खरा साहब, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, फिर इतनी शानदार आपकी लोन ग्रोथ डबल डिजिट में, आपकी एनआईआई ग्रोथ शानदार रही है इतनी, आपका ग्रॉस एनपीए जो है वो ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के लेवल पर आ गया है, नेट एनपीए उस लेवल पर आ गया है, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली 20% पर रही है, तो आपको लगता है कि मार्केट आपके साथ थोड़ा अनचैरिटेबल है, आपको प्राइवेट बैंक का वैल्यूएशन मिलना चाहिए? ये कुछ ऐसे मिथ्स मार्केट में रहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, ये सस्टेनेबल रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हम लोगों ने पिछले कई क्वार्टर से हमने लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मेरा मानना है कि मार्केट इस फैक्ट को रियलाइज करेगी और शायद हम लोगों को, हमारे स्टॉक को रिवार्ड करेगी। वैल्यूएशन होती है उसमें एक सम ऑफ द पार्ट्स में एक आपकी सब्सिडीज का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने ऑब्वियसली एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को लिस्ट कराया हुआ है, एसबीआई कार्ड्स को लिस्ट कराया हुआ है। एसबीआई एएमसी को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि मुझे याद है आपने कुछ महीने पहले कहा था कि अभी हम उसको ठंडे बस्ते में रख रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट वापस हॉट हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में लगातार रिकॉर्ड इन्फ्लोज आ रहे हैं, वापस एक बार सेक्टर, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक में एकदम से करीब 50 से 60% की रैली हुई है बहुत जल्दी 3 महीने में। एक रीलुक का मन हो रहा है क्या उसको मोनेटाइज करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि एएमसी में कैपिटल का तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो ये तो एक्चुअली ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि लाइट कैपिटल इंडस्ट्री है, तो इसमें नॉलेज बेस का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। तो इसी कारण से हम लोगों ने फिलहाल इसके ऊपर कोई विशेष रूप से हम ध्यान नहीं दे रहे कि इसको हम आईपीओ वगैरह करें, और आने वाले दिनों में देखेंगे अगर कुछ आवश्यकता हुई, कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, तब देखेंगे। लेकिन अभी तो इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी स्कीम्स अच्छा परफॉर्म करें, जिसके ऊपर कि हमारा पूरा ध्यान है। नहीं, बिल्कुल, काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं आप। मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट से लगातार मिलता रहता हूँ, काफ़ी वहाँ पर भी रेवोल्यूशनर्स हुआ है। तो आप तब तक नहीं लाएंगे जब तक आपको कैपिटल की जरूरत होगी, इस मतलब सिर्फ इसमें अपॉर्चुनिस्टिक कैपिटल रेजिंग नहीं होगी, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने लाइफ और कार्ड को इसलिए आईपीओ इसलिए भी किया था क्योंकि ये जो है इसमें कैपिटल की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है और हम उसको डीकपल करना चाहते थे फ्रॉम द बैंक, तो इसलिए हमने उसको जो है किया था। एसबीआई कैप्स, उसमें भी अभी कोई एसबीआई कैप भी जो है उसमें भी इट्स अगेन ए लाइट कैपिटल एंटिटी, तो उसमें भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, येस बैंक को लेकर अब आपका क्या रहता है? आपने टर्न अराउंड किया एक बैंक का, आपने एक मुश्किल समय में उस बैंक को संभाला, अब येस बैंक को लेकर क्या व्यू है? लॉक इन मेरे ख्याल से आपका शायद अब इसमें खत्म हो रहा है, तो क्या क्या व्यू होगा इस पर? अभी हम लोगों ने इस विषय में बोर्ड लेवल पर डेलिब्रेशन करना है, जब एक बार बोर्ड लेवल पर डेलिब्रेशन करेंगे तो कुछ व्यू बनाएंगे। आरबीआई की तरफ से आपको कोई इसमें डायरेक्टिव है क्या? ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, लेकिन हम लोगों को जैसे हमारा टाइम पीरियड इसमें होगा, तो हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो नहीं थे, लेकिन अब जैसे जैसे इसके ऊपर एक व्यू लिया जाएगा बोर्ड में, फिर हम एक कुछ आप लोगों से सबसे शेयर करेंगे। इसमें लेकिन आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, इसमें आपको आरबीआई से किसी अप्रूवल की? हाँ जी, अप्रूवल तो चाहिए रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि हम आरबीआई के पास जाएं।